यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4500 रुपये है और लाभ 5% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक कंटिन्यू है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है 4500, 4500 और लाभ प्रतिशत दिया है जो है 5%, है ना। लाभ 5% दिया है, यानी कि ये लाभ प्रतिशत है। हमें क्या निकालना है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। सीपी दिया है, क्रय मूल्य जिसको कहते हैं 4500, और लाभ प्रतिशत ये कितना है 5%। क्या निकालना है, विक्रय मूल्य एसपी क्या निकाल। ठीक है, अब देखो लाभ प्रतिशत दिया है तो निश्चित है कि लाभ हो रहा है, तभी लाभ प्रतिशत दिया है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला इस पे एगो लगाना है सॉल्व करने के लिए। लाभ प्रतिशत इज इक्वल्स टू लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। इसी फॉर्मूला को लगाना है सॉल्व करने के लिए, और इसको कहे तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट इनटू 100 बाय सीपी। ठीक है, अब देखो लाभ यहां पे दिया नहीं है ना, लाभ प्रतिशत दिया, लाभ दिया नहीं है। लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य ज्यादा और क्रय मूल्य कम हो, है ना। किसी वस्तु को कम में खरीद कर ज्यादा में बेच रहे हैं, यानी कि अगर लाभ निकालना है तो क्या करना होगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला जो इस पे लग रहा है, ये दोनों फॉर्मूला लगाना है इस प्रश्न के लिए। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू का प्रॉफिट के जगह पे क्या लिखेंगे, एसपी माइनस सीपी का होल इनटू 100 बटे सीपी। अब इस फॉर्मूले पे जो डाटा दिया उसको हम पुट कर सकते हैं। हमें एसपी क्या निकालना है, एसपी निकालना है। सीपी दिया हुआ है देखो 4500, लाभ प्रतिशत दिया है कितना 5%। वैल्यू डालो और सॉल्व कर सकते हो। देखो प्रॉफिट परसेंट के जगह पे 5 बराबर एसपी माइनस सीपी। एसपी हमें निकालना है माइनस सीपी 4500 बटे सीपी। सीपी फिर 4500 है ना, सीपी लिखना का है 4500 दिया है 4500, इसका होल इंटू 100। क्या करो, देखो इसको ऊपर में ले लो, नीचे लेने की जरूरत नहीं है। इसको लिख सकते हो ऐसा, लेकिन नीचे लेने की जरूरत नहीं। अब इस 4500 को एलएचएस में उठाकर ले जाओ, कितना होगा 5 गुने 4500 और 5 गुने 4500 बराबर कितना होगा। चलो एक स्टेप और देख लो, एसपी माइनस, हम हर एक स्टेप को सॉल्व कर रहे हैं, जो स्टेप ज्यादा लग रहा है उसको स्किप कर दो आप। और 5 गुने 4500 बराबर कितना होगा 100 एसपी, 100 एसपी माइनस 4500 गुने 100, इसको गुना ही कर देते हैं। देखो ये कितना हो रहा है 45 पचे 5 पचे 25, इसको गुना कर सकते हो आप लोग खुद भी। 5 पचे 25, हाथ में 2, 5 चौके 20 और 2 22, 2 से 25 डबल 0 बराबर 100 एसपी है ना, 100 एसपी, 100 एसपी माइनस इसको, ये क्या होगा 45 4 को 0। ठीक है, इस 45 4 को 0 को उठाकर एलएचएस में ले जाओ। 100 और 22 प्लस 45 4 को 0 बराबर 100 एसपी। अब यहां से देख लो, इसको जोड़ना है
तो ये 5 अंक है, 21 में 6 अंक है। सो कितना होगा 0, फिर ये 0, 5, तीसरा में ये 2, 5 2 7 और ये 4 बराबर 100 एसपी। इसलिए एसपी बराबर 47,25,00 बटे 100 होगा। 100 ये कट जा रहा है, फाइनली कितना आ रहा है एसपी का वैल्यू 4725 रुपए, है ना, 4,725 रुपए, 4,725। ऑप्शन डी वाला करेक्ट हुआ। क्लियर। ये स्टेप बाय स्टेप हम कैलकुलेशन किए हुए हैं, ठीक है, इसलिए इतना स्टेप तक गया है। आपका कैलकुलेशन जितना बेटर है आप इसको 2 ही स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं, आप पे डिपेंड है, ठीक है, कि आपका कैलकुलेशन कैसा है। इसमें क्या करना है, सिर्फ 2 फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, लाभ प्रतिशत का, और दूसरा है लाभ का, है ना। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, और इस लाभ की जगह पे रख देना विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालना है हमको, क्रय मूल्य दिया हुआ है, ठीक है, सीपी लाभ प्रतिशत भी दिया। प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट इंटू 100 बाय सीपी। प्रॉफिट की जगह पे एसपी माइनस सीपी, सीपी का वैल्यू डालो, प्रॉफिट परसेंट का वैल्यू डालो और निकाल लो इससे एसपी जो विक्रय मूल्य है इसका 4725 रुपया। इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट। क्लियर। तो ये था टॉपिक। जय।